बाहर भाग चुके हैं। ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर अब इसमें डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि एनआईए के कई ऐसी जांच है जो अब तहूर राना पर आकर टिक गई है। क्योंकि सब क्लियर होता चला जाएगा। राकेश जी, आपके पास में आऊंगी। आज भारत के लिए एक बेहद बड़ा और अच्छा दिन है। सभी की निगाहें टिकी हैं कि तहव्वुर अब वापस आएगा। जो तमाम शहीद थे 26/11 के, उनको इंसाफ मिलेगा, न्याय दिया जाएगा। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और ये मुमकिन हो पाया केवल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद। तहूर राना के प्रत्यर्पण के लिए जो कदम उठाए, 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी और 10 जून 2020 को तहूर राना की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की थी। फरवरी 2021 में भारत ने ऑफिशियल तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था और 22 जून 2021 का अमेरिका की संघीय अदालत में तहूर राना के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि अमेरिकी सरकार का कहना था कि हेडली ने बताया है कि राणा ने एक शख्स को आदेश दिया कि वह हेडली के लिए मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ऑफिस खोलने में जुड़ी फर्जी कहानी का सच दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए और राणा ने ही हेडली को सलाह दी कि भारत विजिट करने के लिए वीजा कैसे हासिल करना है। ये सारी बातें ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित हुई हैं। ये अमेरिकी सरकार का कहना था। तो ये तमाम चीजें हैं और अब कुछ ही देर बाद तहूर राना जो है उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है उससे भारत पहुंचेगा और उसके बाद एनआईए जो है ऑफिशियल तौर पर अपने हिरासत में लेगी और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां पर हाई सिक्योरिटी वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान एनआईए हेडक्वार्टर पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा वहां पर तैनात किया गया है। जी हर्षा। बिल्कुल राकेश जी, और जानकारी हम मेहंदी से ले लेते हैं। हमारी सहयोगी मेहंदी एनआईए दफ्तर से ही हमारे साथ जुड़ी हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से मेहंदी, क्या कुछ इंतजाम, कितने बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 26/11 जो आतंकी हमला हुआ आज उसका हिसाब होगा और तहव्वुर राणा जो है भारत की धरती पर कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर्स लेकर आ जाएगा। फिलहाल मैं एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन है उसे भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पर भी बीएसएफ के जवानों की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, वो बन चुकी है और लगातार यहाँ पर भी जितने चाहे वो पुलिस के जवान हो या फिर सुरक्षाकर्मी हो या फिर स्पेशल टीम के जो अधिकारी है वो हो, यहाँ पर लगातार उनका पहुंचना शुरू हो चुका है क्योंकि अब कुछ ही देर बाद या कुछ ही समय में तहव्वुर राणा भारत पहुंचने वाला है। पालाम एयरपोर्ट पर वो पहुंचेगा। उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में पूरी एक स्वाट की टीम के साथ, स्पेशल टीम्स के साथ उसे एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा। यहाँ पर जब उसे लेकर आया जाएगा तो बेशक जो स्वाट की टीम्स है, जो भारी सुरक्षा बल है, वो उस समय भी मौजूद रहेगा क्योंकि फिलहाल पूरे इस एरिया को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। जो आम लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है। कोई भी यहाँ पर आम वाहन जो है वो आ जा नहीं सकता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी जो पुलिस की तैनाती है वो बरकरार है फिलहाल, क्योंकि कुछ ही समय का वक्त बचा है जब तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा और यहाँ मुख्यालय लाने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, कोर्ट के सामने पेशी होगी और उसके बाद जो जांच का सिलसिला है। कुछ ही देर का समय बचा हुआ है और जल्द ही इंतजार है कि तहव्वुर वापस आए और हिसाब किताब भारत पूरा करे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखें, अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का चाबुक चला। जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तब प्रत्यर्पण को लेकर रास्ता साफ हुआ। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो कि कुछ ही देर बाद भारत की धरती पर कदम रखने वाला है, जिसके बाद 26/11 के तमाम शहीदों को न्याय मिलेगा, गुनाहों का हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद स्पेशल टीम जो कि अमेरिका पहुंची हुई थी, वो स्पेशल फ्लाइट से तहव्वुर राणा को वापस ला रही है, जहां पर तहव्वुर राणा का हिसाब किताब होगा
26/11 में जितने भी शहीद थे उनको न्याय मिलेगा। ऐसे में एनआईए पूछताछ करेगी। सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जिसके लिए एक स्पेशल टीम भी फॉर्म की गई है। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आतंक का डॉक्टर भारत आया, हाफिज को मौत का डर सताया। जैसे अंजाम तक पहुंचा कसाब, वैसे तहव्वुर का होगा हिसाब। 17 साल बाद मुंबई को इंसाफ मिलेगा। 26/11 का स्क्रिप्ट राइट